आज हम 4 टक्स बेल्ट ब्लाउज की कटिंग एंड स्टिचिंग करना सीखेंगे एकदम ही आसान तरीके से। और इसका लुक देखिए कितना परफेक्ट है और बैक भी बिल्कुल ही डीप है। तो चलिए इसको कटिंग करना शुरू करते हैं। हेलो एवरीवन, मैं संजीता। स्वागत है आपको स्टिच बाय संजीता में। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट ज़रूर कीजिएगा। तो स्क्रीन में जो मेजरमेंट दिख रही है, इसी मेजरमेंट के अकॉर्डिंग आज हम ब्लाउज़ को बनाएंगे। तो देखिए ये रही ब्लाउज पीस जिसमें इस तरीके डिज़ाइन दी गई है और ये रही अस्तर। तो अस्तर के ऊपर पहले हम कटिंग करेंगे, फिर हम मेन फैब्रिक के ऊपर कटिंग करेंगे। तो सबसे पहले अस्तर को इस तरीके से खोल लेना है और देखिए डबल फोल्ड में मैंने बिछा कर रखा है। देखिए दोस्तों, फोल्ड साइड मैंने अपनी तरफ रखी है बंद वाली साइड और खुली वाली साइड मैंने बाहर की तरफ रखी है। तो सबसे पहले हम बैक पार्ट की कटिंग करेंगे। तो इसके लिए देखिए सबसे पहले हमें अस्तर को सीधा करने के लिए एक स्ट्रेट मार्क इस तरीके से लगा लेंगे। और इस तरीके से स्ट्रेट मार्क लगा लेने के बाद से अब देखिए 40 साइज़ ब्लाउज़ की जो लेंथ होती है वो 14 इंच रेडी होती है। तो हम इसमें 1 इंच प्लस करेंगे और यहाँ पर देखिए हम 15 इंच पे मार्क करेंगे, यानी कि 15 इंच पे हम यहाँ पर शोल्डर के लिए लेंथ के लिए टोटल मार्क करेंगे। तो आप अगर 39 या फिर 40 साइज़ में ब्लाउज़ को बना रहे हैं तो आप इस तरीके से 15 इंच पे डीप नेक ब्लाउज़ के लिए मार्क को कीजिएगा। तो इस तरीके से मार्क को कर लेने के बाद से अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ से हम मार्क करेंगे 5.5 इंच पे, क्योंकि ये हमारा डीप नेक है। और यहाँ से हम आर्म होल के लिए मार्क करेंगे 6.5 इंच पे। तो 6.5 इंच पे आर्म होल के लिए मार्क करेंगे और इस लाइन को देखिए यहाँ तक हम सीधा कर लेंगे। और देखिए यहाँ पर हमारा जो चेस्ट है वो है 40 इंच की। तो 40 की चौथाई भाग हुआ 10 इंच। तो हम यहाँ पर देखिए 10 इंच पे एक मार्क कर लेंगे और यहाँ से आप जितना भी मार्जिन रखना चाहते हैं एक्स्ट्रा मार्क को कर सकते हैं। तो देखिए मैं यहाँ पर 1.5 इंच की मार्किंग करूँगी जो मुझे सिलाई में दबानी है अंदर की ओर, जो कि हम बाद में अगर ब्लाउज़ लूज़ या टाइट हो जाए तो इसमें खोलने के लिए हेल्प होती है। अब देखिए यहाँ पर हमारा कमर है 32 साइज़ की। तो हम यहाँ पर 8 इंच पे मार्क करेंगे, 1 इंच टक्स के लिए और 1.5 इंच हम यहाँ पर सिलाई मार्जिन। और देखिए सबसे पहले हम बाहर वाले पॉइंट को इस तरीके से मिला लेंगे और ये वाले फिटिंग वाली पॉइंट को हम अभी नहीं मिलाएंगे। तो मैं आपको बताऊंगी आर्म होल की तरफ अगर झोल आती है तो आप किस तरीके से कटिंग करेंगे जिससे कि आपका आर्म होल में झोल नहीं आएगी। और देखिए यहाँ पर भी हमने 5.5 इंच पे मार्क को कर लिया है और आर्म होल के लिए हमने एक सीधा लाइन ड्रॉ कर लिया है। और यहाँ से देखिए हम 1.5 इंच पे मार्क करेंगे और इस पॉइंट को मिलाते हुए हम आर्म होल की गोलाई दे देंगे। तो देखिए इस तरीके से हमने आर्म होल के लिए गोलाई दे दी है। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर हम क्या करेंगे, जो हमारा गले की चौड़ाई है मार्क करेंगे। तो हम यहाँ पर 2 इंच में 2 सूता बढ़ाकर हम यहाँ पर मार्क करेंगे। डीप नेक के अकॉर्डिंग हम यहाँ पर 2 इंच में 2 सूता बढ़ाएंगे और इस तरीके से मार्क को कर लेना है। और यहाँ से देखिए गले की डीप के लिए हमने यहाँ पर 10.5 इंच पे मार्क को कर लिया है। तो आप चाहे तो 10 इंच या फिर 10.5 इंच पे मार्क को कर सकते हैं। और यहाँ तक मार्क को कर लेने के बाद से अब देखिए दोस्तों, इसकी चौड़ाई हम यहाँ पर रखेंगे जिसकी चौड़ाई है 3 इंच। तो 3 इंच हम इसकी चौड़ाई रखेंगे और इन दोनों पॉइंट को मिलाते हुए एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे। तो दोस्तों इस तरीके से लाइन ड्रॉ कर लेने के बाद से हम इसके अंदर से शेप लगा लेंगे। अगर आप थोड़ा सा ब्रॉड पहनना चाहते हैं तो इस लाइन के बाहर की तरफ हल्की सी इस तरीके से गोलाई दे दीजिएगा। तो ज़्यादा गहरा मत कीजिएगा, इसी तरीके से गोलाई दे देना है। तो इस तरीके से गोलाई देने के बाद से अब देखिए दोस्तों, हमें क्या करनी है, जो शोल्डर गिर जाती है, कंधी हमारे ब्लाउज़ में डीप नेक में गिरने लगती है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, 1/2 इंच नीचे एक मार्क कर लेंगे और इन दोनों पॉइंट को देखिए आर्म होल की जो लाइन है इस लाइन को हम अंदर की ओर इस तरीके से एक तिरछे में लाइन ड्रॉ कर लेंगे और ये वाला पार्ट हमारा कट के अलग हो जाएंगी। तो इस तरीके से हमने मार्क को कर लेने के बाद से अब देखिए दोस्तों, हमने यहाँ पर जो 10 इंच पे मार्क किया है और 10 इंच को हमें यहाँ से मार्क करना है, क्योंकि कई बार आर्म होल में झोल आ जाती है। तो अगर आपको आर्म होल में झोल पसंद नहीं है तो आप क्या कर सकते हैं, इस तरीके से जितना भी डीप रखते हैं आप नेक को, नेक के डीप के अकॉर्डिंग
वहाँ पर इंची टेप को रख के और आर्म होल की तरफ चेस्ट की चौथाई भाग को मार्क को कीजिएगा। तो देखिए यहाँ पर आप देख सकते हैं 1/2 इंच थोड़ा सा कम के बराबर से हमारा अंदर की ओर ये मार्क आ गई है। इससे क्या होता है ना, हमारा आर्म होल की जो झोल आती है वो बिल्कुल ही ख़त्म हो जाती है। तो सबसे पहले हम बाहर वाली लाइन को इस तरीके से कट कर लेंगे और बाद में हम अंदर वाली जो लाइन हमने अभी लगाए हैं इसे कट करेंगे। तो पहले तो हमें बाहर वाली लाइन को ही कटिंग करना है। तो देखिए दोस्तों, इस तरीके से हमने बैक पार्ट की कटिंग तो कर ली है। अब हम फ्रंट पार्ट की कटिंग करेंगे। तो फ्रंट पार्ट कटिंग करने के लिए हम अस्तर को इस तरीके से घुमाकर रखना है और सबसे पहले देखिए खुले वाली साइड मैंने अपनी तरफ रखी है, क्योंकि ये हमारा फ्रंट हुक वाली ब्लाउज़ बनेगी। और एक सीधा लाइन ड्रॉ कर लेंगे और यहाँ से देखिए हम 1/2 इंच जितना मार्जिन छोड़ेंगे, जो कि हमारा हुक हाई की मार्जिन होगी। तो यहाँ पर हम 1/2 इंच जितना मार्जिन छोड़ेंगे और इस तरीके से मार्जिन को लगा लेने के बाद से अब देखिए बैक पार्ट को हमें इसकी ऊपर रखनी है। तो ये जो लाइन है इसी लाइन के अकॉर्ड मिलाते हुए देखिए इस तरीके से हमें बैक पार्ट को रखना है। और जैसे ही मार्किंग है सारी मार्क को हमें इस तरीके से लगा लेना है। तो पहले हम आर्म होल की गोलाई को इस तरीके से लगा लेंगे और साइड में जो कटिंग वाली लाइन है इसे भी हम यहाँ तक इस तरीके से मिला लेंगे। तो इस तरीके से मिलाने के बाद से अब देखिए दोस्तों, यहाँ से हम बैक पार्ट को यहाँ से हटा लेते हैं और इसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ किस तरीके से हमें कटिंग करना है। तो सारी मार्क को करने के लिए देखिए दोस्तों, अब देखिए दोस्तों यहाँ से सारी मार्क को लगा लेने के बाद से अब हमें क्या करना है, सबसे पहले आर्म होल की जो ये लाइन है इस लाइन को सीधा कर लेंगे और यहाँ से जो चेस्ट लाइन है इसे भी हम यहाँ से सीधा कर लेंगे और यहाँ से हल्की सी गहराई देते हुए हम फ्रंट आर्म होल के लिए गोलाई दे देंगे। तो इस तरीके से हमारा फ्रंट आर्म होल की गोलाई तो बन गई है दोस्तों। अब देखिए हमें गले की चौड़ाई के लिए मार्क करना है। तो जैसे कि हमने बैक पार्ट में 2 इंच में 2 सूता मार्क किया है, तो यहाँ पर भी हमने 2 इंच में 2 सूता मार्क करना है और इस वाली लाइन के ऊपर से हमें इंची टेप को रखना है और सारे मार्क को यहाँ से लगा लेना है। तो सबसे पहले हम देखिए गले के लिए मार्क करेंगे 6.5 इंच पे। अगर आप चाहते हैं 7 इंच पे भी मार्क को कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर 6.5 इंच पे मार्क किया है और यहाँ पर देखिए 40 साइज चेस्ट के लिए इनकी जो बस्ट पॉइंट है वो है 10.5 इंच। तो 10.5 इंच में हम 1/2 इंच प्लस करेंगे तो 11 इंच पे मार्क करेंगे। तो इस तरीके से टक्स पॉइंट हमने 11 इंच पे लगा लिया है। अब देखिए दोस्तों, जैसे कि हम कटोरी ब्लाउज़ में हमेशा बस्ट पॉइंट से नीचे 2 इंच पे मार्क करते हैं, पर हमें अभी 4 टक्स ब्लाउज बनानी है। तो 4 टक्स ब्लाउज में आपको क्या करना है, 1/2 इंच सिलाई मार्जिन ऐड कर लेना है, यानी कि टक्स पॉइंट से आपको 2.5 इंच जितना नीचे मार्क करना है बेल्ट के लिए। तो इस तरीके से 2.5 इंच पे हमने मार्क कर लिया है। तो देखिए दोस्तों, इस तरीके से हमने मार्क को लगा लेने के बाद से इस लाइन को पहले सीधा कर लेंगे। तो यहाँ से हमने इस मार्क को सीधा कर लेना है। अब देखिए दोस्तों, यहाँ से हमें 2 इंच बढ़ाना है साइड की तरफ और अगर आप प्रिंसेस कट में बनाना चाहते हैं तो यहाँ से 1 भी इंच बढ़ाकर हम मार्क को कर लेंगे। और देखिए यहाँ से हमें इन दोनों पॉइंट को मिला लेना है। तो आज हम 4 टक्स ब्लाउज को बनाएंगे, तो 4 टक्स में आपको क्या चेंज करनी है वो भी आप लोगों को बताऊंगी। तो देखिए यहाँ से सबसे पहले एक बेल्ट के लिए मार्क करना है, 1 इंच ऊपर मार्क को कर लेना है और बेल्ट के लिए हमें मार्क को कर लेना है। तो प्रिंसेस कट में आप इस तरीके से ऊपर उठाकर मार्क को कर सकते हैं और यहाँ पर हम टक्स लगाएंगे तो यहाँ से हम यहाँ पर ऊपर नहीं उठा रहे हैं। तो ये टक्स लगाना है, तो देखिए इस टक्स को पहले हम सीधा कर लेंगे और सीधा कर लेने के बाद से गले की जो मार्किंग है इसे भी हम सीधा कर लेंगे और यहाँ से इसकी चौड़ाई हम रखेंगे 3 इंच की। तो 3 इंच चौड़ाई रखने के बाद से इन दोनों पॉइंट को मिलाते हुए हमें एक लाइन ड्रॉ कर लेना है और इस लाइन को ड्रॉ कर लेने के बाद से इसके अंदर से हम गोलाई शेप लगा लेंगे। तो आप चाहे तो कोई भी शेप लगा सकते हैं। तो इस तरीके से गोलाई शेप लगा लेने के बाद से अब देखिए दोस्तों, हमें यहाँ से भी अंदर की ओर 2 सूता जितना शोल्डर डाउन करना है। तो इस तरीके से शोल्डर डाउन कर लेने के बाद से अब हमने बस्ट पॉइंट के ऊपर मार्क करना है 4 इंच पे। यहाँ से हम बस्ट पॉइंट के लिए 4 इंच पे मार्क करेंगे और इसी मार्क को हम नीचे भी कर लेंगे। तो 4 इंच पे हमें यहाँ पर भी मार्क को करना है और दोनों तरफ 1-1 इंच पे टक्स के लिए मार्क को कर लेना है और इस टक्स को हमें देखिए बस्ट पॉइंट की तरफ इस तरीके से मिला लेना है।
तो हमें यहाँ तक सिलाई नहीं लगाएंगे, बस्ट पॉइंट की तरफ हमने इस तरीके से मिला लेने के बाद से अब देखिए दोस्तों हमें क्या करना है, यहाँ से देखिए हमें 2 इंच पे एक मार्क को करना है, यानी कि देखिए बस्ट पॉइंट से हमें 2 इंच की दूरी पर मार्क को करना है और बस्ट पॉइंट से इस तरीके से भी हमें 2 इंच की दूरी पर मार्क करना है। दोनों तरफ 2-2 इंच पे मार्क करेंगे और यहाँ पर हमें देखिए इस लाइन को 3 इंच पे रखना है और इस लाइन को देखिए हमें आर्म होल की तरफ इस तरीके से मिला लेना है और आर्म होल की इस लाइन के दोनों तरफ हमें 0.25 इंच जितना मार्क को करेंगे, यानी कि ये टोटल टक्स जो है हमारा ½ इंच की है। तो इस तरीके से टक्स को हम मार्किंग कर लेंगे। अब देखिए दोस्तों इस तरीके से हमने जो बस्ट पॉइंट लगाए हैं इससे ½ इंच नीचे तक हम सिलाई को लगाएंगे, इससे आपका बस्ट पॉइंट में कभी भी पॉइंट नहीं बनेगी। तो देखिए दोस्तों इस तरीके से हमने सारे मार्क को लगा लिए हैं। अब फ्रंट पार्ट की हमारा सारी पॉइंट जो है वो कंप्लीट हो गई है। यहाँ से 2 इंच, यहाँ से 2 इंच और आर्म होल की तरफ जो है वो 2 इंच। और देखिए दोस्तों यहाँ से हमने जो कटिंग वाली लाइन है इस लाइन को हम नीचे की जो 2 इंच की जो मार्किंग हमने टक्स के लिए लगाए हैं यहाँ तक मिला लेना है और ऊपर की तरफ 1 इंच हमने जो मार्जिन एक्स्ट्रा लगाए हुए थे इसे हमें कट कर लेंगे, क्योंकि हमारा ये प्रिंसेस कट में नहीं बनेगी तो इसलिए हमने इसे कट कर लिया है। तो टक्स को आपको किस तरीके से कट करना है, तो देखिए टक्स को पहले इस तरीके से फोल्ड करके हमें पकड़ लेना है और इसके बाद ही कटिंग करना है। तो यहाँ से देखिए ½ इंच की जो टक्स आएगी इसे भी हम इस तरीके से पकड़ेंगे और यहाँ से कट कर लेंगे। तो इससे क्या होगा, टक्स लगाने के बाद से आपका फैब्रिक जो है कब छोटा बड़ा नहीं होता है। तो इस तरीके से देखिए हमने 2 इंच एक्स्ट्रा रखा है जो कि हमारे टक्स के लिए है। तो इस तरीके से सारी पॉइंट हमारी लग गई है। अब देखिए बैक पार्ट के ऊपर से हमें फ्रंट पार्ट को इस तरीके से रखना है और टक्स को हमें पकड़ लेना है जहाँ तक हम टक्स लगाएंगे और नीचे की जो एक्स्ट्रा है उससे हमें चेक करना है। तो जितना भी आपका आ रहा है इसमें आपको 1 इंच प्लस कर लेंगे। तो देखिए यहाँ से हमारा 2 इंच आ रहा है तो मैं यहाँ पर 3 इंच में बेल्ट को रेडी करूँगी। तो जो भी साइज हो आपको इसी तरीके से फॉलो करके सभी साइज के लिए ब्लाउज़ को बनानी है। बैक पार्ट तो आप देख ही चुके हैं, बहुत सारे ब्लाउज़ में मैंने बैक पार्ट की कटिंग किया है, तो आप इस तरीके से कटिंग कर लेना है। और यहाँ से देखिए 3 इंच की चौड़ाई में हमने बेल्ट को कटिंग कर लिया है। तो आप इसी फॉर्मूले से सभी साइज ब्लाउज़ को कटिंग कर सकते हैं। इससे आपका ब्लाउज़ की फिटिंग भी बहुत अच्छी आती है और कभी भी बस्ट पॉइंट की तरफ आपकी पॉइंट नहीं बनेगी। तो अगर आपको पॉइंटेड नहीं पसंद है तो आप क्या करना है, बस्ट पॉइंट से ½ इंच नीचे तक ही टक्स को लगाइएगा। तो देखिए यहाँ से हम सिलाई को कर लेंगे और कमर की चौथाई भाग में 1.5 इंच प्लस करके मार्किंग करेंगे और ऊपर की तरफ हमें 1 इंच एक्स्ट्रा बढ़ाते हुए इस तरीके से मार्क को कर लेना है। तो इस तरीके से हमने बेल्ट की जो है वो कटिंग कर ली है। अब हमें इसमें स्लीव्स की कटिंग करनी है। तो फ्रंट पार्ट और बैक पार्ट की सारी कटिंग तो हो गई है फ्रेंड्स। अब हमें स्लीव्स की कटिंग करेंगे। तो स्लीव्स को कटिंग करने के लिए देखिए मैंने यहाँ पर शॉर्ट स्लीव्स की कटिंग किया है। तो इस तरीके से 4.5 इंच पे मार्क को करना है और यहाँ से देखिए 3.5 इंच डाउन जाएंगे और इस तरीके से हमने क्या करना है, गोलाई शेप लगा लेंगे। अब जितना भी आपका मोहरी है, मोहरी के आधा में एक मार्क करेंगे, 1.5 इंच सिलाई मार्जिन और आर्म होल चेक करके ही हमें स्लीव्स की कटिंग करना है। तो मैंने पहले भी बहुत सारे वीडियो में आप लोगों को बताया हुआ है कि स्लीव्स की कटिंग आपको किस तरीके से करना है। और इस तरीके से मार्क को कर लेने के बाद से देखिए हमारा स्लीव्स की जो कटिंग है वो रेडी हो गई है। तो दोस्तों इस तरीके से हम दूसरे वाले पार्ट पर भी सभी टक्स की जो पॉइंट है इसे मार्क को कर लेंगे और इस सारी पॉइंट को मार्क कर लेने के बाद से हम मेन फैब्रिक के ऊपर इसे रखेंगे और इस मेन फैब्रिक की कटिंग कर लेंगे। तो चलिए दोस्तों अब हम मेन फैब्रिक की कटिंग कर लेते हैं। और मेन फैब्रिक को कटिंग कर लेने के बाद से दोस्तों देखिए मैंने यहाँ पर मेन फैब्रिक और अस्तर को एक साथ अटैच करके सिलाई कर लिया है। अब हमें टक्स के लिए सिलाई किस तरीके से लगाना है, जो भी मार्क हमने चौक से लगाए हैं इसी के ऊपर से हमें सिलाई को चलानी है। तो दोस्तों इस तरीके से सिलाई लगाने से आपका मेन फैब्रिक और अस्तर अच्छी तरीके से सेट हो जाते हैं और कभी भी फिसलती नहीं है। जब आप टक्स को लगाते हैं तो कई बार ऐसे भी होता है, सॉफ्ट फैब्रिक जो होता है अस्तर को सिलाई हम लगा लेते हैं पर बाहर की तरफ सिलाई अच्छी तरीके से नहीं लग पाती। तो अगर आप पहले से ही इस तरीके से सिलाई लगा लेंगे तो आपका टक्स में फिनिशिंग भी बहुत अच्छी आएगी और कपड़े भी आपका एक ही तरफ सेट हो जाएंगी। तो इसी तरीके से सारे टक्स को हम लगा लेते हैं। तो दोस्तों देखिए इस तरीके से हमारा एक पार्ट की जो टक्स है वो सारी लग गई है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ से बेल्ट की सिलाई लगाएंगे।
तो इसी तरीके से हम दोनों पार्ट की सिलाई को लगा लेंगे। तो आज मैंने तो वो आपको बहुत ही आसान तरीके से दोस्तों 4 टक्स बेल्ट ब्लाउज़ की कटिंग करना बताया है और आप इसी फॉर्मूला को फॉलो करके सभी साइज़ के ब्लाउज़ को बना सकते हैं और इसका फिटिंग भी बहुत ही अच्छी आती है दोस्तों। अगर आज की वीडियो आप लोगों को पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब तो ज़रूर कर दीजिएगा और ये वीडियो आप लोगों को कैसी लग रही है मुझे एक प्यारा सा कमेंट ज़रूर कीजिएगा। तो देखिए दोस्तों, इस तरीके से हमने इसके ऊपर भी सिलाई को लगा लेनी है और यहाँ से एक्स्ट्रा जो आर्म होल की तरफ छोटी बड़ी हो रही है इसे भी हम छांट लेंगे और बिल्कुल प्रॉपर गोलाई शेप दे देंगे और यहाँ से भी इसे कट करके अलग कर लेंगे। तो देखिए दोस्तों, कितनी अच्छी तरीके से हमारा पर्व बन गई है। तो 4 टक्स ब्लाउज़ में भी आप बहुत ही परफेक्ट ब्लाउज को बना सकते हैं। तो देखिए ये रही इसकी फाइनल लुक। कैसी लग रही है मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट ज़रूर कीजिएगा और शेयर भी कर दीजिएगा। तो मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में।